सो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं क्या वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे। ओके, इज़ दिस पर्सन गोइंग टू कम बैक इन योर लाइफ। तो आपके सामने यहाँ पर हैं दो पाइल्स, दो क्रिस्टल्स। फर्स्ट क्रिस्टल है सिट्रीन। ओके, दिस इज़ सिट्रीन क्रिस्टल। एंड जो पाइल 2 के क्रिस्टल हैं वो हैं क्वार्ट्स, वाइट क्वार्ट्स, क्रिस्टल क्वार्ट्स का क्लस्टर है ये, सॉरी, ये पाइल 2 का क्रिस्टल क्वार्ट्स का क्लस्टर है। एंड दिस इज़ फॉर पाइल 1 विच इज़ सिट्रीन। ओके, तो दोनों में से जो भी क्रिस्टल आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है आपके लिए वो पाइल का रीडिंग होगा। अदरवाइज़ आप दोनों ही रीडिंग देख सकते हैं। हो सकता है अगर पाइल 2 का रीडिंग आपसे रिजल्ट नहीं हुआ तो पाइल 1 का हो सकता है, उसका आंसर आपके पास हो। सो लेट्स सी कि विल दिस पर्सन कम बैक इन योर लाइफ। ओके, सो पाइल 1 आपने चूज़ किया है सिट्रीन क्रिस्टल, तो ये रीडिंग आपके लिए है। What is actually the overall energy around this situation? Okay, let's take out some cards for that. For pile 1. Okay. 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 Let's see some more cards from here. मैं पहले सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ इस रीडिंग के लिए, फिर हम आपकी कंबाइन रीडिंग करेंगे सारे कार्ड्स के साथ। ओके, ऑलराइट। आई वांट से आप लोगों का जो ओवरऑल सिचुएशन का एनर्जी मैं देख रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप जो है ना, यहाँ पे जेन्युइनली फीलिंग्स थे, एक जेन्युइन कनेक्शन था। ओके, बिकॉज ऑफ दिस स्वीट हार्ट कार्ड, सो देयर वाज सम इम्पोर्टेंस इन दिस रिलेशनशिप, देयर वाज इमोशनल अटैचमेंट। कुछ यहाँ पर मुझे फेक नहीं दिखाई दे रहा। ओके, क्लियरली मुझे यहाँ पर लग रहा है कि फीलिंग्स रियल थे, किसी ने जेन्युइनली इस कनेक्शन को इम्पोर्टेंस दी थी। ओके, इमोशनल अटैचमेंट फेक नहीं लग रहा यहाँ पर किसी कनेक्शन का। लेकिन आफ्टर अ वाइल मेरे को एनर्जी चेंज होती हुई यहाँ पर दिख रही है। गिफ्ट रिवर्स, कोई इक्वल एफर्ट नहीं हुआ किसी एक इंसान की तरफ से, या फिर किसी को ऐसा लगा कि ग्रांटेड लिया जा रहा है। ठीक है, प्रॉमिसेस फुलफ़िल नहीं हुए इस रिलेशनशिप के अंदर। ये जो सिचुएशन की एनर्जी मैं देख रही हूँ इस रिलेशनशिप की, या रिलेशनशिप इमोशनली फुलफिलिंग नहीं रहा आफ्टर अ वाइल। एंड देन हो सकता है कि जैसे आप में से किसी को ये लगा हो कि मैंने बहुत किया, मैंने बहुत दिया, बट सेम एनर्जी रेसिप्रोकेशन आपके साथ नहीं हुआ या सामने वाले के साथ नहीं हुआ। एंड कि रिलेशनशिप का फाउंडेशन इसकी वजह से जो है अनस्टेबल हो गया। ओके, दिस इज़ अ होल सिचुएशन, दिस इज़ अ होल एनर्जी राइट नाउ व्हाट आई सी। हो सकता है सेपरेशन हुआ हो, इसी चीज़ की वजह से इमोशनल डिस्टेंस हो गया हो, या फ्यूचर का जो टुगेदरनेस है उसके अंदर डाउट्स आ गए हों, या फिर कनेक्शन में सिक्योरिटी नहीं रही। रिलेशनशिप के अंदर मुझे इनस्टेबिलिटी वजह दिखाई दे रही है कि देयर वाज नॉट समथिंग, somebody was not receiving the sort of the effort that person was putting into the relationship. Okay, but यहाँ पे मेरे को hidden energy दिखाई दे रही है with the confession, clarity and loyalty card. I feel कि there is something coming over the surface. ओके, देयर इज़ मे बी, लगता है पहले कोई चीज़ प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं हुई थी आपके रिलेशनशिप में, या ट्रूथ को अवॉइड किया, या क्लियर इंटेंशंस नहीं दिखाए, बट मुझे एनर्जी ये शिफ्ट होती हुई दिखाई दे रही है टुवर्ड्स ऑनेस्टी। ओके, मुझे स्ट्रांगली कन्फेशन, रीचिंग आउट वाला वाइब दिखाई दे रहा है यहाँ पर। जैसे कोई सच बता रहा हो, कोई एक्सप्लेन कर रहा हो, एक्सप्लेनेशन दे रहा हो, या हिडन फीलिंग्स अपनी रिवील कर रहा हो कोई, या फिर कोई कांटेक्ट कर रहा हो आफ्टर साइलेंस। तो क्लैरिटी बोल रहा है कि कन्फ्यूजन ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगा आपकी लाइफ में। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप की जो होल सिचुएशन है ना, उसमें कुछ क्लैरिटी आएगी फॉर श्योर। ओके, एंड विद द लॉयल्टी कार्ड आई फील कि डिस्पाइट सेपरेशन, डिस्पाइट जो भी जो इमोशनल अटैचमेंट फुल नहीं हुआ इमोशनल अटैचमेंट या सेपरेशन जो भी था,
किसी लेवल पर कनेक्शन अभी भी हार्ट में होल्ड किया हुआ है किसी ने, ठीक है, समबडी इज़ होल्डिंग दिस कनेक्शन इन द हार्ट। सो मुझे डायरेक्ट परमानेंट रिकन्सिलेशन से ज़्यादा यहाँ पर एक कम्युनिकेशन आपके टूवर्ड्स आता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पर आपके सामने कोई ट्रूथ रिवील होगा। मतलब आप दोनों कुछ अपने अनरिजॉल्व फीलिंग्स को दिखा रहे हैं। ओके, सो मुझे लगता है कि ये पर्सन दोबारा आपसे कम्युनिकेट या रिकनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज दिस पर्सन वांट्स टू गिव यू सम एक्सप्लेनेशन। ओके, यहाँ पर फीलिंग्स कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हुई, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन रिलेशनशिप को स्टेबल बनाने के लिए पहले इम्बैलेंस और इमोशनल इनकन्सिस्टेंसी को ऑनेस्टली एड्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन विल बी कमिंग टू यू एंड विल बी टेलिंग यू अबाउट वाई दिस पर्सन डिस्टेंस, यू नो। या हो सकता है कि अगर आपको ऐसा लगा कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, तो ये इंसान अपने आप को एक कन्फेस करे कि क्यों आपको ऐसा लगा, क्यों वो अपना इतना एफर्ट नहीं दे पाए। ओके, सो समथिंग दिस पर्सन इज जेन्युइनली वांटिंग टू क्लैरिफाई। ओके, लेट्स सी सम मोर कार्ड फॉर पाइल 1. Pile 1, let's see some more cards for you. Okay, left out conflict. ओके, किसी पर्सन को इमोशनली निगलेक्टेड तो फील हुआ है, अबेंडन तो फील हुआ है। रिलेशनशिप में रिपीटेड कॉन्फ्लिक्ट और रिपीटेड डिफरेंसेस, इमोशनल डिस्कनेक्ट मुझे दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से डिस्टेंस क्रिएट हुआ। ओके, लेकिन अब एनर्जी कम्प्लीटली डेड नहीं लग रही मेरे को। कार्ड स्ट्रांगली शो कर रहे हैं कि ट्रूथ सरफेस पर आना चाहती है। कम्युनिकेशन या कुछ कन्फेशन पॉसिबल लग रहा है मुझे यहाँ पर, बट पहले हीलिंग और इमोशनल क्लियरिंग ज़रूर होगी। रीयूनियन तभी आपका है जब आप दोनों ऑनेस्टली पास हर्ट को ना एड्रेस करेंगे। ओके, आई फील कि यहाँ पर कोई ओल्ड पेन रिलीज़ हो रहा है, यहाँ पे कोई इमोशनल क्लेंजिंग हो रही है। ओके, क्लैरिटी आ रही है आपकी लाइफ में। ओके ओके डियर यूनिवर्स, मुझे बताइए कि पाइल 1 का ये आउटकम क्या रहने वाला है। इस कम्युनिकेशन के बाद, इस क्लैरिटी के बाद क्या आउटकम रहने वाला है फॉर पाइल 1? व्हाट विल बी द आउटकम आफ्टर दिस कम्युनिकेशन फॉर पाइल 1? व्हाट विल बी द आउटकम आफ्टर दिस कम्युनिकेशन फॉर पाइल 1? व्हाट विल बी द आउटकम आफ्टर दिस कम्युनिकेशन फॉर पाइल 1? What will be the outcome after this communication for pile 1? Page of Cups, High Priestess, and Ten of Swords. Wow, reverse. Okay, so pile 1, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रिकन्सिलेशन से ज़्यादा ना इमोशनल रियलाइजेशन है यहाँ पर, और पेनफुल ट्रूथ को एक्सेप्टेंस वाली वाइब दे रहे हैं ये कार्ड्स, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ कप्स ना मुझे इमेच्योरिटी दिखा रहा है कि कम्युनिकेशन अगर आ भी रहा है ना आपके पास, तो वो एक बहुत इमेच्योर तरीके से आ रहा है, ठीक है, या बहुत देर हो गई है। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि बहुत देर हो गई है। हो सकता है कि जब ये इंसान आपको अपोलोजाइज़ करने के लिए आए, सॉरी बोलने के लिए आए, तो आपको ऐसा लगे कि नहीं, अब तो बहुत देर हो गई, ठीक है। और इमोशनल कन्फ्यूजन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अनएक्सप्रेस फीलिंग्स मुझे दिखाई दे रही है। मतलब कांटेक्ट हो भी सकता है, लेकिन एक मिक्स सिग्नल्स होंगे इनके कम्युनिकेशन के अंदर। एक परफेक्ट अपोलॉजी और एवरीथिंग की फिक्स होने वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही। और विद द हाई प्रीस्टेस मुझे लग रहा है कि अभी कुछ चीज़ें ना कम्युनिकेशन के बाद आपके सामने ज़्यादा रिवील होंगी, ठीक है। आप कुछ ऐसा होगा कि आप ना एक्शंस पर ज़्यादा फोकस करेंगे इस इंसान के, एंड आई फील कि एक पेनफुल रियलाइजेशन आपके पास आ रहा है कि एक कनेक्शन में काफ़ी डीपली हर्ट हुए हैं आप, ठीक है, और आप ना एग्जॉस्ट हो चुके हैं। एक पैटर्न इस इंसान का है, एक साइकिल इस इंसान की है जिससे आप एग्जॉस्ट हो चुके होंगे। तो ये कम्युनिकेशन के बाद आपको ये फील होगा कि ओके, अभी भी अगर कॉल किया है, अभी भी अगर बात कर रहे हैं, तो वो इंसान ट्राइंग टू प्रॉब्ली जस्टिफाई कि वाई दैट व्हाट दे डिड वाज शुड बी टेकन एज राइट, या एक इमेच्योरिटी इनकी तरफ से आपको दिखाई देगी, और आप मुझे थोड़े एग्जॉस्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड आपको खुद ऐसा लगेगा कि इट कैन नॉट कॉन्टिन्यू, मतलब ये कॉन्टिन्यू नहीं हो सकता,
सेम तरीके से अब आगे आपकी तरफ से। सो पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 1 पीपल कि हाँ, कम्युनिकेशन और इमोशनल रीसर्फेस ज़रूर है, पॉसिबल है। फीलिंग्स भी कम्प्लीटली नहीं गई हैं शायद आपकी या इस इंसान की, लेकिन एक फ़ाइनल आउटकम अगर मैं स्टेबल लॉन्ग टर्म रीयूनियन का देख रही हूँ तो यहाँ पे मेरे को एक पेनफुल क्लैरिटी आती हुई दिखाई दे रही है और आप हीलिंग की तरफ जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो मुझे लगता है कि ये इंसान आपसे रिकनेक्ट करेंगे, इमोशनली रीसर्फेस भी आपके इमोशंस होंगे, लेकिन क्योंकि अभी कोई अनफिनिश फीलिंग्स हैं, ठीक है, बट मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि वो ना इमोशनल इमेच्योरिटी होगी वहाँ पे, फिर कुछ इनकन्सिस्टेंसी होगी, साइलेंस हो जाएगा। ओके, तो अभी भी मेरे को वही अनरिजॉल्व पेन वाली एनर्जी आ रही है एंड देर इज़ सम हिडन ट्रूथ। ओके, ये कनेक्शन ऑलरेडी सिग्निफिकेंट इमोशनल डैमेज आपको कर चुका है, इमोशनली डैमेज आपको कर चुका है पाइल नंबर 1 पीपल। तो अगर अब कम्युनिकेशन आ भी रहा है ना, तो आपका रिलेशनशिप उस तरीके से कंटिन्यू नहीं हो रहा है या आप उस तरीके से रिलेशनशिप को नहीं आगे बढ़ाएंगे जैसे पहले आप बढ़ाना चाह रहे थे, ठीक है, अनलेस आपको दिखाई दे कि इस इंसान के अंदर कुछ मेजर इमोशनल ग्रोथ हुआ है, ठीक है, इस इंसान में कुछ मेच्योरिटी आई है, इसने कुछ मेच्योरिटी से आपको बात किया है। ओके, एंड ये आप ही की तरफ से होगा क्योंकि मुझे यहाँ पर आप एग्जॉस्टेड दिखाई दे रहे हैं। ओके, आप टोटली एग्जॉस्टेड दिखाई दे रहे हैं। सो ये एक्सेप्टेंस ना आपके लाइफ में आ रहा है। सो येस, दिस पर्सन विल बी कमिंग बैक टू यू, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी, हाई चांसेस कि आपसे कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन इनसे बात करने के बाद भी ना आपका वो जो एक जिसकी वजह से डिस्टेंस आया या जो भी कॉन्फ्लिक्ट रहे वो आपका रिजॉल्व ही नहीं हो रहा है। ओके, एंड आपको इवेंचुअली ये लगेगा कि नहीं, ये एक हमेशा ऐसे ही पैटर्न रहेगा, ऐसे ही मैं एग्जॉस्ट होती रहूँगी एंड दैट इज़ वाई प्रॉबली यू आर गोइंग टू एक्सेप्ट कि ओके, फॉर सर्टन टाइम आई माइट फील बैड, लेकिन दोबारा से वैसा सब I cannot continue in that manner. Okay, so I see pile number 1 people that you probably might be accepting it finally, that okay, yeah, it is more painful for me to carry on even after this person is coming back to you and saying sorry or explain अपने आप को करना, और वो बहुत immature हैं, ठीक है, वो अभी भी जब आपसे बात करेंगे तो बहुत immature ही आपको लगेंगे, ठीक है, और आपको eventually फिर realize होगा कि जस्ट अंदर से ही आपको आवाज़ आएगी कि नहीं, आई वॉन्ट पीस, आई वॉन्ट माई माइंड टू बी एट रेस्ट, एंड you probably will be accepting that no, I am not going to do it because I cannot carry this anymore, because आप मेरे को emotionally exhausted यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं pile number 1 people. Okay, somebody, it could be them also. So if I say yes, that this person, you can expect that this person is coming back to talk to you, but reunion की एनर्जी मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही पाइल नंबर 1 पीपल. सो लेट्स सी रोमांस एंजल आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आपकी लव लाइफ के लिए, आपकी हीलिंग के लिए, आपके हार्ट के लिए, आपके लिए क्या मैसेज एंजल्स आपको देना चाह रहे हैं. ओके, बिकॉज ये चीज़ तो मेरे को एंड होती हुई दिखाई दे रही है. दिस पर्सन इज़ कमिंग बैक फॉर श्योर, दिस पर्सन इज़ कमिंग बैक फॉर सम क्लैरिटी, फॉर सम एक्सप्लेनेशन, फॉर सम सॉरी वाला एनर्जी, बट आप नहीं एक्सेप्ट, कोई एक बंदा एक्सेप्ट नहीं ही कर पाएगा, कोई एक बंदा कैरी नहीं कर पा रहा है. फियरलेस लव, मटेरियल अटैचमेंट. ओके, सो एंजल्स के आपके लिए मैसेजेस, पहले तो इस रिलेशनशिप के लिए अगर मैं बताऊं पाइल नंबर 1 पीपल, तो आपका ये रिलेशनशिप ना स्टेटस, मनी, कंफर्ट जोन हो सकता है कि इस इंसान के लिए आप में से कोई एक का कंफर्ट जोन ज़्यादा था ये रिलेशनशिप, ठीक है, या नहीं चला तो फैमिली एक्सपेक्टेशन हो सकती है, ईगो कंसर्न मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं, या प्रैक्टिकल कंसर्न्स इमोशनली डोमिनेट कोई इंसान कर रहा है, ठीक है. तो ये मटेरियल अटैचमेंट, किसी तरीके का अटैचमेंट, ये प्यार इंडिकेट नहीं कर रहा है यहाँ पे. ये रिलेशनशिप ना दिल से कम और किसी चीज़ से ज़्यादा मतलब चल रहा था, उसके बेस पे ज़्यादा चल रहा था या उसके लिए चल रहा था. तो यहाँ पे इट वॉज़ नॉट लव दैट वॉज कीपिंग यू गाइज अटैच्ड, बेसिकली इट वॉज़ नॉट इमोशन, मतलब फीलिंग्स थे, ठीक है, लेकिन वो फीलिंग्स में भी कम्फर्ट जोन हो सकता है, ठीक है. और अगर चीज़ें ख़त्म भी हुई हैं तो किसी की ईगो आ गई है ज़्यादा. सो एंजल्स बेसिकली यहाँ पर आपको ये बोल रहे हैं पाइल नंबर 1 पीपल कि आप आप मूव फॉरवर्ड करिए, ठीक है. आपको अंडरस्टैंड करना है कि यू हैव टू नाउ मूव फॉरवर्ड, और आपको अटैच नहीं होना है कि द आइडिया ऑफ रिलेशनशिप,
अपीयरेंसेस या एक्सटर्नल वैलिडेशन से, इससे अटैच नहीं होना है। दिस कार्ड इज़ टेलिंग मी कि लव रिक्वायर्स करेज, ऑनेस्टी एंड इमोशनल वल्नरेबिलिटी, ठीक है। अगर ये कनेक्शन सच में चाहिए होता ना उस इंसान को, तो वो इंसान आपसे कम्युनिकेट करेंगे अच्छे से, ओपनली, ठीक है, साइलेंस में वेट नहीं करेंगे। लेकिन दोबारा मुझे ये लग रहा है मटेरियल अटैचमेंट कि देर इज़ दिस समथिंग इज़ क्लिंगिंग, ओके। या तो आप थोड़ा क्लिंग कर रहे हैं कि कैसा पास्ट आपका है, या somebody is focusing too much on having the relationship instead of asking whether it is emotionally healthy। तो यहाँ पे जो अटैचमेंट है, मेरे को डेविल की एनर्जी दे रहा है टैरो की कार्ड की। एक कभी कभार हमें ये फियर होता है कि नहीं, रिलेशनशिप हमारा टूट जाएगा तो कैसा लगेगा, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि इस रिलेशनशिप में रहने में क्या हम इमोशनली हेल्दी होंगे, ठीक है। तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि यहाँ पर ना ये रेड फ्लैग्स आप इग्नोर मत करिए, क्योंकि आप बहुत स्ट्रांगली इस इंसान से अटैच्ड फील करते हैं, ठीक है। स्पेशली जब आपको इन्होंने अकेला महसूस कराया, कॉन्फ्लिक्ट जो भी डिफरेंसेस हुए आपके, और एग्जॉस्शन आपकी लाइफ में आया इस इंसान की वजह से, तो ये कार्ड्स रिमाइंड कर रहे हैं कि आपको इमोशनली ना सच्चाई चूज़ करनी है, डिपेंडेंसी नहीं चूज़ करनी है, ठीक है। तो स्पिरिट आपको बोल रही है कि आप प्यार जो है एक करेज और ऑनेस्टी से अप्रोच करिए, फियर और इमोशनल अवॉइडेंस से मत करिए, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि अनहेल्दी अटैचमेंट है ये, तो उसे रिलीज़ करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इंस्टेड कि आपका रिश्ता कैसा लगना चाहिए इस इंसान के साथ, तो आपको अपनी इमोशनल हीलिंग पर फोकस करना है, अपनी सेल्फ वर्थ पर फोकस करना है पहले। और अगर ये इंसान या ये कनेक्शन आपकी लाइफ में आना मेंट है, ठीक है, कि इफ़ दिस कनेक्शन इज़ मेंट टू रिटर्न इन अ हेल्दी वे इन योर लाइफ, तो इसमें यहाँ पर ऑनेस्टी, मैच्योरिटी और एक जेन्युइन इमोशनल एफर्ट दोनों साइड से लगना चाहिए। अदरवाइज़ ये बार बार वही साइकिल आपके लाइफ में रिपीट होगी। और मुझे जहाँ तक लग रहा है, एंजल आपसे कह रहे हैं यू हैव टू टेक द लीप इनटू द अननोन। जब आप इस चीज़ को रियलाइज़ कर लेंगे ना कि ये ट्रैप है आपका, it's more like a trap instead of a relationship which is going to give you happiness or peace of mind. It is a trap. You are going to move forward fearlessly towards probably someone, you know, जो शायद इतना आपको अनरेस्ट नहीं देगा माइंड का। सो यू हैव टू काइंड ऑफ बी fearless for your own self right now. You have to love yourself enough first कि you have to come out, you have to take that courageous leap into the unknown. हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ये लग रहा हो कि इसके बाद क्या, अगर ये इंसान वापस नहीं आया तो यू विल फील लॉस्ट। ऐसा नहीं है, एंजल आपको कह रहे हैं कि द मोमेंट यू आर गोइंग टू कम आउट ऑफ, इवन आपको आगे का नहीं पता, आप श्योर नहीं हैं, आप सर्टन नहीं है कि लाइफ में क्या होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही फेयरलेस कोई इंसान आपकी लाइफ में आएगा हु इज़ गोइंग टू काइंड ऑफ जस्ट मेक यू फील जेन्युइनली केयर्ड फॉर, ओके। क्योंकि यहाँ पे मेरे को ये अटैचमेंट जो है इमोशनल से ज़्यादा एक कंफर्ट वाली, कन्वीनियंस वाली अटैचमेंट दिखाई दे रही है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग थी, ओके। सो पाइल नंबर 1 पीपल, आप खुद एग्जॉस्ट हो चुके होंगे जब ये इंसान वापस आएंगे, एंड यू विल इवेंचुअली रियलाइज दैट यू हैव टू गिव अप। सो मैं यहाँ पर रीयूनियन की एनर्जी नहीं देख रही, लेकिन मैं डेफिनेटली देख रही हूँ कि ये इंसान आपसे वापस आएंगे, आपसे सॉरी कहने के लिए या कुछ एक्सप्लेन करने के लिए, यू नो, और उसमें भी आपको लगेगा कि अभी भी ये इंसान इमेच्योर ही है, अभी भी आप एग्जॉस्ट ही हो रहे हैं। एंड इवेंचुअली जो आउटकम मुझे दिखाई दे रहा है वो यही दिखाई दे रहा है कि इतने एग्जॉस्शन है इमोशनल, यहाँ पर इमोशनल लेवल पे, कि ये रिलेशनशिप आप खुद ही नहीं चाहेंगे कि आगे बढ़े, क्योंकि वो सेम लेवल पर रह भी नहीं सकता अब, ओके। फाइल नंबर 1 पीपल, लेकिन एंजल आपको ये गाइड कर रहे हैं कि द मोमेंट आपने एक करेजियस स्टैंड लिया अपने लिए, आप आगे बढ़े, तो डेफिनेटली कोई एक इंसान, मैं ये नहीं कह रही कि एक लव रिलेशनशिप में ही आएगा, लेकिन आपके पास एक इमोशनल सपोर्ट आती हुई मैं देख रही हूँ इन फ्यूचर। एक फ्रेंड के रूप में हो सकते हैं ये इंसान, या हो सकता है इवेंचुअली वही इंसान से आपका बहुत लॉन्ग टर्म में रिलेशनशिप हो जाए। देयर इज़ समबडी हु इज़ गोइंग टू चूज़ यू, ओके, बट यू हैव टू कम आउट ऑफ दिस होल अटैचमेंट, यू नो, विच इज़ नॉट हेल्दी, ओके। सो पाइल नंबर 1 पीपल, ये था आपका मैसेज अगर आपसे रेजोनेट किया है तो पाइल 1 के साथ 666 वीनस की एनर्जी है, वो ज़रूर टाइप करिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। हेलो पाइल 2, आपने चूज़ किया था ये क्लियर क्वार्ट्स, तो आपकी रीडिंग ये है। हम पहले देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप की ओवरऑल सिचुएशन क्या है, ठीक है, अभी क्या सिचुएशन, मतलब क्या थी, लेट्स फर्स्ट सी दैट।
सारे कार्ड्स मैं निकाल ही लूँगी। ओहो, ओहो, ओके ओके ओके। मुझे तो ऐसा लग रहा है कोई थर्ड पर्सन एनर्जी है आप लोगों के बीच। पाइल 2 पीपल। Let's see some more cards for you, pile 2. Let's see some more cards for you. Obsession, hoping, expecting. Pile 2 people, मुझे strongly आप लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि किसी थर्ड पार्टी की वजह से ये आपकी चीज़ें ना एकदम शुरू भी नहीं हो पाई। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका रिलेशनशिप या तो ऑन द वर्ज ऑफ स्टार्ट था या बस शुरू ही हुआ था और समबडी वाज लिटरली वांटिंग यू। कुछ लोगों की मुझे यहाँ पर डिवोर्स की भी एनर्जी आ रही है। पाइल नंबर 2 पीपल, अगर आप में से कुछ लोग अभी सेपरेशन में जा रहे हैं, मुझे उसकी भी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। तो पाइल 2, आप में से कुछ लोग हो सकता है अभी सेपरेशन की एनर्जी में हो एक, ठीक है। और ये सेपरेशन किसी तीसरे इंसान की वजह से हुआ है फॉर श्योर। मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। ये इंसान शायद चाह ही नहीं रहा था कि आप जिसकी भी आप उम्मीद लगा के बैठे हैं कि वो इंसान वापस आए आपकी लाइफ में, कि आप और आपके पर्सन जो हैं साथ में हों। ये शुरू ही नहीं होना देना चाह रहे थे आपके रिलेशनशिप को। ये चाह ही नहीं रहे थे कि आप एक रिलेशनशिप में बंधे, चाहे वो शादी है, चाहे वो अफेयर है या कुछ भी है। ये कोई थर्ड पर्सन की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे। ओके, दिस पर्सन ट्रूली डिडंट वांट यू एंड योर पर्सन टू बी टुगेदर। हाँ, रिलेशन नेचुरली ग्रो हो इससे पहले ही किसी ने उसमें ना जहर घोल दिया है, ठीक है। कोई आपका हिडन जेलसी, मैनिपुलेशन या कोई इंसान जो अगेंस्ट है इस कनेक्शन के। ओके, एक सिंपल मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही, बहुत इंटेंशनल है। कोई अप्रूव नहीं कर रहा, ठीक है। जैसे कोई इंसान अप्रूव नहीं कर रहा आपके रिश्ते को, या नहीं चाह रहा कि आपका बॉन्ड आगे बढ़े, या इमोशनली इन्फ्लुएंस कर रहा है सिचुएशन को बिहाइंड द सीन्स, आपको पता ही नहीं होगा। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है आप में से काफ़ी लोगों का रिलेशनशिप को तो चांस भी नहीं मिला कि पूरी तरीके से आगे मतलब हुआ, और वो एकदम से ही प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है, ठीक है। चाहे शादी है, चाहे रिलेशनशिप है, कुछ भी है, क्योंकि इमोशनल इमेच्योरिटी है। कोई एक इंसान समझ नहीं पा रहा कि क्या चीज़ एग्जैक्टली, क्या इंसान एग्जैक्टली प्रॉब्लम कर रहा है। ओके, कनेक्शन में आपके पोटेंशियल थी विद द वाइफ कार्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन इंटरप्ट हो गई है। स्टेबल होने ही नहीं दिया किसी ने उसको। ओके, मुझे यहाँ पर कमिटमेंट, मैरिज, एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप या एक फेमिनिन एनर्जी की भी एंट्री दिखाई दे रही है। तो एक थर्ड पार्टी एनर्जी मुझे पॉसिबल लग रही है यहाँ पर। नॉट नेसेसरली कि चीटिंग है एक ऑब्वियस सेंस के अंदर, लेकिन डेफिनेटली कोई फैमिली इंटरफेरेंस हो सकता है, स्पाउस, एक्स पार्टनर या समवन जो लीगल क्लेम कर रहा हो। या ऑनेस्टली मुझे ये भी फील हो रहा है कि कोई ट्राई कर रहा है, एक फेक मतलब दिखावा कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि इमोशनली ये इंसान कहीं और पुल हो रहा हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन ऑलरेडी कमिटेड थे, या आप दोनों में से मैरिटल इश्यूज़ किसी के हो रहे हों, इमोशनली सेपरेशन हो रहा है, या स्टेइंग इन अ कनेक्शन आउट ऑफ ऑब्लिगेशन वाइल अनदर बॉन्ड एग्जिस्टेड इमोशनली। ओके, कनेक्शन में ऑब्लिगेशन मुझे दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं। यहाँ पे मेरे को सीक्रेसी, डिवाइडेड लॉयल्टी दिखाई दे रही है। सो ये कनेक्शन मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि नेचुरली फेल हुआ है। यहाँ पे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है, हिडन ऑपोजिशन है यहाँ पे। एक तीसरे इंसान की प्रेजेंस अफेक्ट कर रही थी रिलेशनशिप को शुरू से ही। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपके पर्सन इमोशनली कहीं और टाइड अप हों, ठीक है। या बाहर से बहुत स्ट्रॉन्ग आउटसाइड प्रेशर हुआ हो जिसने इस कनेक्शन को ग्रो ही नहीं करने दिया प्रॉपरली, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दी, और ऑलमोस्ट लाइक कि दो लोग ट्राई तो कर रहे थे कनेक्ट करने का, लेकिन एक तीसरी सिचुएशन ने या तीसरे किसी इंसान ने इंटरफेयर कर करके ख़त्म ही कर दिया। वो बढ़ा ही नहीं, आगे ग्रो ही नहीं हुआ, बिकॉज द चाइल्ड इज़ रिवर्स हियर। ओके, और मुझे ऐसा दिख रहा है पाइल नंबर 2 पीपल कि कोई एक ऐसा इंसान है आप दोनों में से जो मेंटली डिटैच नहीं हो पा रहा है इस कनेक्शन से, इवन अगर सर्कमस्टांस मैसी है या ख़राब है, ठीक है। तो रिलेशनशिप इमोशनली कॉम्प्लिकेटेड हुआ, ओके,
लेकिन उसके बाद भी मेरे को फीलिंग्स ग्रो होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑब्स्टेकल्स भी आए होंगे, या चाहे कोई तीसरा पर्सन या कोई थर्ड सिचुएशन, बाहरी सिचुएशन ने उसको इफ़ेक्ट किया, तब भी फीलिंग्स यहाँ पर ग्रो हो रहे थे। ठीक है, हो सकता है कि कोई ओवर थिंकिंग की एनर्जी में हो, कॉन्स्टेंटली आपको चेक भी कर रहे हो ये इंसान, अभी इमोशनली एडिक्टेड हों, या मूव ऑन नहीं कर पा रहे। हो सकता है आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे, या आप क्रेव कर रहे हैं कनेक्शन को, इवन अगर आपको लग रहा है कि डिफ़िकल्ट है। तो कोई इंसान बार बार ना इस रिलेशनशिप के अंदर रिटर्न होना चाह रहा है, नो मैटर हाउ मच दे आर ट्राइंग टू सप्रेस इट, समवन्स माइंड इज़ रिटर्निंग टू दिस रिलेशनशिप, आई फील दैट। और मुझे यहाँ पर वेटिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है, मुझे यहाँ पर मैनिफेस्टेशन दिखाई दे रहा है कि कम्युनिकेशन हो, रीयूनियन की एक्सपेक्टेशन दिखाई दे रही है। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप या आपके पर्सन जो है ना स्ट्रांगली अभी फील कर रहे हैं कि चीज़ें अभी फुली ख़त्म नहीं हुई हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मुझे कोई मूव ऑन करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी हमारे बीच में कुछ वर्कआउट हो सकता है। एंड विद द मिस थिंकिंग कार्ड आई फील दैट देर इज़ अ कॉन्स्टेंट मेंटल एनर्जी मिसिंग, रीप्लेइंग मेमोरीज। कोई बार बार अब पुरानी बातें याद कर रहा है, फैंटेसाइज कर रहे हो, सोच रहे हो कि अगर होता तो कैसा होता। ठीक है, तो इमोशनली कोई बार बार रिविज़िट कर रहा है इस रिलेशनशिप को। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 2 पीपल, आप दोनों ही हो सकता है साथ में नहीं हैं अभी, लेकिन आप दोनों ही इस रिलेशनशिप के अंदर, इस एनर्जी में इमोशनली ट्रैप्ड हैं। ठीक है, ये कनेक्शन मेंटली कंज्यूमिंग ज़्यादा है, पीसफुल मुझे अभी नहीं दिखाई दे रहा, कॉम्प्लिकेटेड है फ्रॉम द स्टार्ट। ठीक है, आउटसाइड इंटरफेरेंस, कमिटमेंट इश्यूज़, या कोई तीसरा पर्सन का प्रेजेंस होगा जिसने प्रिवेंट किया इसको ग्रो करने के लिए। लेकिन इतने ऑब्स्टेकल के चैलेंज के बाद भी इमोशनल अटैचमेंट जो है वो इंटेंस हो रहा है। यहाँ पर कोई इंसान डीपली फिक्सेटेड है इस कनेक्शन पर, और बहुत फुली लेट गो करने वाली एनर्जी नहीं है। सो देर इज़ स्टिल होप, देर इज़ स्टिल लॉन्गिंग, कॉन्स्टेंट थाट्स हैं सराउंडिंग दिस रिलेशनशिप। ओके, ऑलमोस्ट लाइक कोई अनफिनिश्ड इमोशनल बिजनेस जो कंटिन्यू कर रहा है, और आप दोनों को ही पुल कर रहा है मेंटली। तो अगर अभी आपकी बात भी नहीं हो रही इस इंसान से, ये इंसान भी मेंटली पुल्ड हैं आपकी तरफ। ओके, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत होप उस इंसान के अंदर भी है। यहाँ पर मेरे को यहाँ पे कोई नेगेटिव कार्ड नहीं दिखाई दे रहा। अडोरेशन है, एक लाइक पता ही क्या है, जैसे वो शुरू का होता है ना कि हाँ फीलिंग्स डेवलप हो रहे हैं, बट वो आगे नहीं हो पाया। तो वो इन्फैचुएशन, अडोरेशन तक तो बात पहुँची ही, लेकिन उसके बाद ब्रेक हुआ, एंड वो एनर्जी होप में बदल गई, वो एनर्जी मेमोरीज़ और एक मिसिंग यू वाली एनर्जी में बदल गई है यहाँ पे। सो ये रिलेशनशिप के अंदर बहुत ही इमोशनल अटैचमेंट और होप मैं अभी देख रही हूँ। ये एनर्जी मुझे करंटली दिखाई दे रही है कि आप दोनों के अंदर ऐसा है। अभी देखते हैं कि क्या होगा आगे। मतलब अभी तो साइलेंस ही दिख रहा है मुझे। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि समहाउ इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो गया है ना, कि होप है दोनों को कहीं, लेकिन हैंग्ड मैन रिवर्स, 7 of Wands reverse, and let's see one more card for you, Paltu. Justice reverse. Wow. Okay, let me see. Knight of Cups. ये क्लैरिफायर कार्ड मैंने निकाला है जस्टिस रिवर्स का। पाइल 2, मुझे यहाँ पर ऑनेस्टली एक टर्निंग पॉइंट दिखाई दे रहा है आपके एक लॉन्ग इमोशनल स्टैग्नेशन के बाद। ये एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है जैसे बहुत टाइम तक सब कुछ सस्पेंडेड, कंफ्यूजिंग या इमोशनली टैंगल्ड था आपकी लाइफ में, एंड सडनली समबडी स्टॉप्स रेजिस्टिंग देयर फीलिंग्स। ओके, स्टक एनर्जी में यहाँ पर ब्रेक होती हुई दिखाई दे रही हूँ। दोनों में से कोई एक, या दोनों को ही, आप दोनों को ही ऐसा लगेगा कि आप दोनों अब साइलेंस के अंदर नहीं रह सकते, आप एक वेटिंग वाली एनर्जी में नहीं रह सकते। 7 of Wands एग्जॉस्शन दिखा रहा है, किसी ने इमोशनली फाइट करते करते एनर्जी लूज़ ही कर दी है। ओके, गिविंग अप रेजिस्टेंस है, प्रिटेंडिंग नॉट टू केयर, नो लॉन्गर दिस पर्सन इज़ प्रिटेंडिंग कि केयर नहीं करते। ठीक है,
एंड विद द जस्टिस समथिंग अबाउट दिस कनेक्शन वॉज नॉट फुली क्लीन और स्ट्रेट फॉरवर्ड. मुझे ऐसा लग रहा है आइदर समबडी वॉज नॉट फुली ऑनेस्ट या अनदर पर्सन गॉट हर्ट या बहुत मॉरली कॉम्प्लिकेटेड मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपका रिलेशनशिप. बट विद द नाइट ऑफ कप्स मुझे ऐसा लग रहा है कि एक मैसेज, एक कन्फेशन, आपके पास एक रोमांटिक जेस्चर आने वाला है. ठीक है. एंड बिकॉज अर्लियर कार्ड्स यहाँ पर ऑब्सेशन, होपिंग और थिंकिंग के आए थे, मुझे ऐसा लग रहा है कि समवन इवेंचुअली फाइनली विल एक्ट ऑन देयर इमोशंस. ओके. अभी तक सब आप दोनों ही मेंटली कंज्यूम्ड मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे थे, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर इवेंचुअली आप लोग फाइनली एक्ट कर रहे हैं अपने सप्रेस फीलिंग पर. लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है कि ऑटोमेटिकली नहीं होने वाला है. ऑटोमेटिकली ये हैप्पीली एवर आफ्टर नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि जस्टिस रिवर्स यहाँ पे वार्न कर रहा है कि कोई अभी कॉम्प्लिकेशंस रिजॉल्व नहीं है. आपके थर्ड पार्टी के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं ना, वो अभी देखने बाकी हैं. ठीक है. सो सिचुएशन के अराउंड मुझे इमोशनल इम्बैलेंस दिखाई दे रहा है. बट आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड इमोशनल कन्फ्यूजन या जो रेजिस्टेंस थी, समबडी इज़ ट्राइंग टू फाइनली स्टॉप टू होल्ड बैक, और इमोशनली कोई सामने आ रहा है. ठीक है. तो स्ट्रॉन्ग साइंस मुझे यहाँ पर कम्युनिकेशन, कन्फेशन और एक रोमांटिक जेस्चर के भी दिखाई दे रहे हैं. लेकिन कनेक्शन में अभी भी अनरिजॉल्व कुछ है, कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री है इस कनेक्शन के अंदर जो रिजॉल्व नहीं हुई है. सो एक फेरी टेल रियूनियन नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों जो हैं पुल बैक हो रहे हैं डिस्पाइट वॉट एवर हैज़ हैपेंड इन योर रिलेशनशिप. ओके. तो आई डू सी देर इज़ अ होप दैट दिस रिलेशनशिप, दिस पर्सन इज़ कमिंग बैक and this person is going to revive the relationship and you would also want to do it, क्योंकि जो कुछ भी है ना उसके बाद आप भूल नहीं पा रहे, ये इंसान भी नहीं भूल पा रहे. ठीक है. उस एनर्जी को, और मुझे यहाँ पर होप दिखाई दे रही है. एंजल से देखते हैं कि व्हाट इज़ द मैसेज फॉर यू फॉर पाइल 1, फॉर पाइल 2. आप लोगों के लिए क्या मैसेज आ रहा है यहाँ पे फ्रॉम द एंजल कार्ड्स फॉर पाइल 2. Let's see what message are you getting. Proposal. Wow. Reaching out. Pile number 2 people. ये इंसान आपके पास वापस आ रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि रोमांटिकली ये इंसान इवॉल्व हुए हैं. जो ये सेपरेशन का टाइम रहा और जितनी भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हुई हैं उसके बाद भी मेंटली टैंगल्ड आप दोनों ही हैं. पाइल नंबर 2 people. This is a very connected message for you from the angel. It's almost like a complicated love story जहाँ पर टाइमिंग मैसी था, अब बाहर की इंटरफेरेंस थी. ठीक है. इमोशंस जो हैं बहुत अनरिजॉल्व रह गए, और दोनों लोगों ने मेंटली तब भी अटैच्ड हैं आप दोनों, इवन आफ्टर द डिस्टेंस और द सेपरेशन. ओके. यहाँ पे मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है, कंफर्म है, एंजल ने मूवमेंट आपकी कंफर्म की है. ठीक है. डेफिनेटली कोई एक टेक्स्ट, फ़ोन कॉल, इमोशनल मैसेज, समवन फाइनली आपके दोनों के बीच में ना जो शांति थी, जो साइलेंस था, वो ब्रेक हो रहा है. एंड बिकॉज थिंकिंग, होपिंग, ऑब्सेशन की एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग थी, तो किसी एक इंसान ने ना अपने फीलिंग्स दबा करके रखे थे बहुत लॉन्ग टाइम तक, बट इवेंचुअली अब ये इमोशनली ओपन अप हो रहे हैं आपके सामने. तो आई लिटरली फील कि आपका जो कनेक्शन है लेवल अप हो रहा है. यहाँ पे रिकन्सिलेशन है, यहाँ पे कोई दोबारा सेकंड चांस चाह रहा है. ठीक है. यहाँ पे कोई चाह रहा है कि आपका रिलेशनशिप और एक सीरियस डायरेक्शन में जाए. एंड व्हाट इज़ इंटरेस्टिंग इज पाइल नंबर 2 people, आपकी शुरुआत ब्लॉक थी आउटसाइड इंटरफेरेंस की वजह से, लेकिन एंड्स होगी. समवन इज़ फाइनली मेकिंग एन इमोशनल मूवमेंट डिस्पाइट कॉम्प्लिकेशन. ये इंसान नहीं रह सकते आपके बगैर. मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप दोनों की अभी बात भी नहीं हो रही है, इवेंचुअली आपका कनेक्शन जो है वापस होगा. कनेक्शन आपका इंटरप्ट हुआ, दूसरे इंसान ने या कोई कॉम्प्लिकेटेड कमिटमेंट ने चीज़ों को अफेक्ट भी किया, या इमोशंस जो हैं बहुत इंटेंस अनरिजॉल्व रहे, लेकिन आफ्टर अ लॉन्ग डिले समबडी इज़ रिटर्निंग इमोशनली बिकॉज दे कैन नो लॉन्गर इग्नोर द अटैचमेंट. मतलब ये इंसान और आप दोनों मेंटली बहुत ज़्यादा अटैच हैं एक दूसरे से. ओके. ये कनेक्शन आपका अनफिनिश्ड है फ्रॉम द बिगनिंग. आउटसाइड इन्फ्लुएंस, इमोशनल कॉम्प्लिकेशन, कोई तीसरा पर्सन रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रहा था, लेकिन डिस्पाइट सेपरेशन, डिस्पाइट डिस्टेंस, यहाँ पर इमोशनल अटैचमेंट कभी ख़त्म नहीं हुआ. इनफैक्ट ये ग्रो किया. साइलेंस के अंदर आपका ये इमोशनल अटैचमेंट ग्रो हो रहा है. एंड दिस कार्ड इज़ शोइंग दैट समवन इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट this connection,
होपिंग फॉर अनदर चांस, स्ट्रगलिंग टू मूव ऑन इमोशनली, और आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ स्टैग्नेशन मैं देख रही हूँ कि कम्युनिकेशन आपके पास आ रहा है, फाइनली कोई इंसान आपको रीच आउट कर रहा है और ये इंसान आपको इमोशनली अपने इंटेंशंस बताएंगे, एंड देर इज़ अ रिकनेक्शन एनर्जी। और रिलेशनशिप के अंदर ना जो कॉम्प्लिकेशन है उसके बावजूद भी आप दोनों रिलेशनशिप जो है वो कैरी फॉरवर्ड करेंगे। आपका रिलेशनशिप मेरे को लेवल अप होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आई फील पाइल नंबर 2 पीपल, जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस आपकी ज़िंदगी में है इस रिलेशनशिप को लेकर के, इवेंचुअली ये रिलेशनशिप आप ही का है, आप ही के पास ये इंसान आएंगे, एंड दिस देर इज़ अ जेन्युइन फीलिंग्स, मतलब मेंटल कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर जो ख़त्म ही नहीं हो पा रहा है। इवन अगर वो इंसान आपको अभी नहीं बता रहे तब भी उनके दिमाग में ना बार बार दिमाग घूम फिर करके आप ही की तरफ आ रहा है, आप ही की तरफ आ रहा है। पाइल नंबर 2 पीपल, सो विल दिस पर्सन कम बैक टू यू? येस, बिकॉज दिस रिलेशनशिप इज़ लेवलिंग अप। ओके, रिगार्डलेस कि क्या भी हुआ पास्ट के अंदर, आप दोनों नहीं भूल पा रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, बहुत सारे होता है, बहुत शिट हैपन्स रियली, बट रिगार्डलेस वॉट, अगर दिल नहीं मान रहा है तो नहीं मान रहा है, और आपका भी नहीं, उनका भी नहीं मान रहा। ठीक है, तो आपका रिलेशनशिप दोबारा से रिवाइव होता हुआ मैं देख रही हूँ, एक ऑनेस्टी के साथ। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी के साथ। जो चीज़ें गलत हुई उसकी अकाउंटेबिलिटी भी होगी, ओवरकम किया जाएगा उस बैलेंस को, और फिर कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो थोड़ी रिजॉल्व होंगी, टाइम के साथ होंगी, क्योंकि आप दोनों रह ही नहीं पा रहे। एक मेंटल अटैचमेंट ख़त्म ही नहीं हो पा रहा, वो चाहे डिस्टेंस भी हो ख़त्म ही नहीं हो पा रहा है। और एक्चुअली ये इंसान भी चाह तो रहे थे बहुत कि आप ही के साथ इनको रिश्ता रखना है, लेकिन हुआ कुछ इन्फ्लुएंस जो भी, बट दिस पर्सन इज़ कमिंग बैक एंड योर रिलेशनशिप इज़ लेवलिंग अप। ओके, पाइल नंबर 2 पीपल, अगर इस रीडिंग की एनर्जी आपसे रेजोनेट हुई थी तो क्लेम करने के लिए रीडिंग के आउटकम को इस पाइल के साथ, पाइल 2 के साथ आप 666 ज़रूर टाइप करिएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।